experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get Hello everyone, welcome to Unacademy Gate AMI XCPI YouTube चैनल। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ संदीप चंद्राकर एंड आई सिक्योर्ड AIR 242 इन गेट 2011 एग्जाम, और उसके बाद मेरा MTech है IIT दिल्ली से इन थर्मल इंजीनियरिंग, एंड ऑलमोस्ट 8+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस आई हैव। और जो सब्जेक्ट मैं डील करता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन एप्लीकेशन पार्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये सब्जेक्ट मैं बेसिकली डील करता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हैं अंडर माई कंप्लीट गाइडेंस, सो यू कैन यूज द रेफरल कोड CH810। ये जो रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हैं। सो अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो व्हाट बेनिफिट्स यू आर गेटिंग, आपको मिलता है, ठीक है, लाइव क्लासेस, वीकली बेसिस पे टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, और साथ में आपको मिलता है क्रैश कोर्स। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो प्लस का जो बेनिफिट है वो तो आपको मिलेगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है, जिसमें आपको मिलता है पर्सनल कोच, प्रॉपर स्टडी प्लान, स्टडी बूस्टर सेशंस, टेस्ट एनालिसिस,
नोट्स एंड मटेरियल प्रॉपर आपको फिजिकल नोट्स आपको मिलता है, राइट, और साथ में आपको मिलता है क्या, साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। सो अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हैं, सो टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल एज माय पर्सनल गाइडेंस यू कैन यूज द रेफरल कोड CH810। ये जो रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट प्लस सब्सक्रिप्शन है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करना चाहते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं और प्राइस हाइक होने वाला है। बिफोर प्राइस हाइक यू कैन प्लान द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्राइस हाइक के पहले, ठीक है, 10% आपके पास प्राइस हाइक आके आपको मिलेगा, बट उसके पहले आप अनअकैडमी पे जो सब्सक्रिप्शन है वो आप प्लान कर सकते हैं। और ये ऑफर आपके पास चल रहा है, और ये जो ऑफर है, इस ऑफर में अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप सपोज 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है। अगर 18 मंथ का प्लान करने वाले हैं तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो आपको 4 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको फ्री मिल रहा है। और ये ऑफर वैलिड है कब तक, 15 मई तक। 15 मई तक ये आपके पास ऑफर वैलिड है। तो अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, यू कैन प्लान द सब्सक्रिप्शन। और अनअकैडमी पे आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइस आपके पास, ठीक है, प्राइस आपके पास ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास करेंट प्राइस था, नाउ दिस इज ऑफ प्राइस ड्रॉप, ये आपके पास प्राइस ड्रॉप के बाद है। तो अनअकैडमी आइकॉनिक में आपको जो प्रिंटेड नोट्स है, ठीक है, ये प्रिंटेड नोट्स मिलता है, ठीक है। 21% तक आपके पास प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो अगर आप अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी यू कैन यूज द रेफरल कोड CH810। ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई करेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है द थिकनेस ऑफ लैमिनार बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट एट अ पॉइंट A is 2 centimeter and at a point B is 1 meter. At a point B, 1 meter downstream of A is 3 centimeter. What is the distance of A from the leading edge of the plate? ये आपके पास क्वेश्चन है ना। तो अगर हम लैमिनार बाउंड्री लेयर की बात करें तो लैमिनार बाउंड्री लेयर के केस में जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई। ये हो गया आपके पास डेल्टा HX इज इक्वल टू, ठीक है, ब्लॉसियस इक्वेशन 5x रूट ओवर REX, 5x रूट ओवर REX, ये हो गया, राइट। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं लैमिनार बाउंड्री लेयर, तो लैमिनार बाउंड्री लेयर में जो आपके पास हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन X पे, तो 5x रूट ओवर REX। और यहाँ पे X के ऊपर अगर आप डिपेंडेंसी देखना चाहते हो डेल्टा HX का, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा HX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2, ठीक है। यहाँ से आप रेनॉल्ड नंबर को ओपन करोगे तो REX को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं रो u इन्फिनिटी x बाई म्यू, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो रो u इन्फिनिटी x बाई म्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर x, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा HX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर 1/2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास क्वेश्चन में दिया, ये प्लेट है, दिस इज द प्लेट, ठीक है, ये आपके पास प्लेट है। और ये हो गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये हो गया x इज इक्वल टू क्या, ये हो गया L। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीडिंग एज, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लीडिंग एज, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है
ट्रेलिंग एज, लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज। इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन हो रहा है किसका, लैमिनार बाउंड्री लेयर का। ना क्वेश्चन में क्या दिया देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ था एट अ पॉइंट ए 2 सेंटीमीटर द थिकनेस ऑफ द लैमिनार बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट एट अ पॉइंट ए। यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है ये है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितना, ये आपके पास हो गया 2 सेंटीमीटर, ये आपके पास पॉइंट है ए। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है एंड एट अ पॉइंट बी 1 मीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ ए, तो ए का इस साइड पे डाउन स्ट्रीम होगा, इधर डाउन स्ट्रीम होगा, इस साइड पे डाउन स्ट्रीम है, इस साइड पे अप स्ट्रीम है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम ऑफ ए। सो डाउन स्ट्रीम ऑफ ए, और कितना डाउन, ठीक है, तो बोला हुआ है 1 मीटर, तो यहां से 1 मीटर मतलब यहाँ कहीं पे बी है, और यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो डेल्टा ए मैं बोल सकता हूँ ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड डेल्टा बी ये आपके पास कितना दिया है, ये आपके पास गिवन है 3 सेंटीमीटर। लीडिंग एज से, ये लीडिंग एज है, लीडिंग एज से ए का जो डिस्टेंस है ये मैंने बोल दिया मान लो ए है ना, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स ए इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स एंड एक्स बी, मतलब बी का डिस्टेंस लीडिंग एज से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। चलो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स, तो सिंपल है, डेल्टा एच एक्स आपने लिखा है, डेल्टा एच एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 1/2, तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स ए बाई, ये हो गया एक्स बी, ठीक है। नॉट डेल्टा ए आपके पास कितना है 2, ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2/3, और ये इधर हो गया आपके पास कितना, इधर हो गया आपके पास, ये हो गया x अपॉन x प्लस 1, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x बाई, ये हो गया x प्लस 1, एंड अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 4, 4x प्लस 4 इधर हो जाएगा आपके पास 9x, इधर आ जाएगा 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 4, एंड अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/5, एंड x इज इक्वल टू 4/5 मतलब ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, 0.8। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ रहा है 0.8 मीटर, x is equal to 0.8, ठीक है, this is the answer. So x is equal to 0.8 meter. The correct answer is option B is the correct answer. ठीक है, चलिए now see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है कंसीडर अ लैमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, ठीक है, लैमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ L। तो प्लेट का जो लेंथ है वो दिया है 1 मीटर। द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द एंड ऑफ द प्लेट इज डेल्टा W फॉर वाटर एंड डेल्टा A फॉर एयर फॉर द सेम फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है।
If the kinematic viscosities of water and air are 1 into 10 to the power minus 6 meter square per second and 1.6 into 10 to the power minus 5 meter square per second respectively, the numerical value of the ratio of delta W by delta A, ये आपको फाइंड आउट करने बोला। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चलो ये देखो, ये आपके पास प्लेट है, प्लेट की लेंथ कितना है, L इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है। अगर आपके पास वाटर इस प्लेट के ऊपर से क्या कर रहा है, इस प्लेट के ऊपर से वाटर फ्लो कर रहा है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u इन्फिनिटी है, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, फाइन। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द एंड ऑफ द प्लेट, एंड ऑफ द प्लेट मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है ये आपके पास कितना है, दिस इज डेल्टा, ये आपके पास है डेल्टा। चलो अब देखो भाई आगे सेकेंड में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे इसी प्लेट में एयर फ्लो कर रहा है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी सेम है ना, चलो क्या फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है एयर, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी सेम है, दैट इज u इन्फिनिटी, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जब एयर फ्लो कर रहा है तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी है, बाउंड्री लेयर की थिकनेस ये हो गया आपके पास डेल्टा ए। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि भाई डेल्टा W बाई डेल्टा ए क्या होगा, ये क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। नाउ सी, अब आपको ये पता है भाई, देखो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, लैमिनार फ्लो है, मतलब लैमिनार बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ है और लैमिनार बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था डेल्टा एच एक्स इज इक्वल टू 5x, ये हो जाएगा रूट ओवर आर ई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे आपके पास x सेम है, दोनों केस में आपके पास ट्रेलिंग एज में आपके पास बाउंड्री लेयर की थिकनेस दी हुई है ना, ये x इज इक्वल टू 0 लीडिंग एज, ये x इज इक्वल टू l ट्रेलिंग एज। तो x इज इक्वल टू l पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस को कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब x कांस्टेंट है, पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पे, पूरी की पूरी डिपेंडेंसी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे, क्योंकि u इन्फिनिटी इज ऑल्सो सेम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया 5x, रेनॉल्ड नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर को ये हो जाएगा आर ई एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया रो u इन्फिनिटी x बाई म्यू, या फिर क्या लिख सकते हैं, ये हो गया u इन्फिनिटी x बाई म्यू, ठीक है, ये आ जाएगा u इन्फिनिटी x बाई u के लिए। चलो ना, यहाँ से क्या दिख रहा है, डेल्टा एच एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो भाई, यहाँ से आपके पास क्या है, डेल्टा W बाई डेल्टा ए, यही निकालना है ना, डेल्टा W बाई डेल्टा ए निकालना है, ठीक है ना। डेल्टा W बाई डेल्टा ए निकालना है तो ये हो जाएगा रूट ओवर न्यू W बाई ये हो जाएगा न्यू ए, एंड दैट इज इक्वल टू, चलो क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, हमें क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है, क्या वाटर का दिया है, कितना गिवन है, वाटर का गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये कितना दिया है भाई, ये आपके पास गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया -5, एंड दैट इज इक्वल टू रूट ओवर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5, ये चला गया 10 टू द पावर -1, तो ये आ जाएगा 1 बाई कितना आ जाएगा, 1/16, 1/16 मतलब ये हो गया 1/4, ठीक है। तो डेल्टा W बाई डेल्टा ए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, या फिर आप बोल सकते हैं 0.25, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 0.25, 0.25 is the correct answer. Fine.
चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले ट्राई करिए, पहले सोचिए कि एक्चुअली इसमें क्या पूछा हुआ है। क्या बोला हुआ है देखो, द बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट इज शोन इन द फिगर बिलो, द वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u विथ y एंड x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या भी देखो, यहाँ पे ये x डायरेक्शन है और ये आपके पास y डायरेक्शन है। ठीक है, दिस इज द x डायरेक्शन, दिस इज द y डायरेक्शन। So boundary layer formation over a flat plate is shown in the figure below. The variation of horizontal velocity u with y at any x along the plate in the boundary layer is approximated as u is equal to, ये given है, u is equal to p sin q y plus r। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो p q और r क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है भाई, p q एंड r कांस्टेंट। ठीक है, p q और r क्या है, p q r कांस्टेंट है और p q r कांस्टेंट है। इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि कितने नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड, आपको कितने बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड। सो नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड इस तीन बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि पी क्यू आर तीन कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस क्या होगा, नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशन आपके पास 3 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये 3 बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी होंगी। ठीक है, 3 बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन देखिएगा। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, 3 बाउंड्री कंडीशन चाहिए ना, तो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन देखिएगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये जैसे प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ये आपके पास x डायरेक्शन है, ये आपके पास y डायरेक्शन है, यहाँ से किसी पर्टिकुलर x पे आए हो आप, इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर लेते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास है वेलोसिटी का वेरिएशन विथ y। चलो, ये गिवन है u इज फंक्शन ऑफ y। फाइन, नाउ सी, सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन तो यही है कि एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी एट y इज इक्वल टू 0,
एट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब बिल्कुल प्लेट पे। एट y इज इक्वल टू 0 पे जो फ्लूइड लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। एट y इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि प्लेट अगर स्टेशनरी है, प्लेट आपके पास कैसा है? प्लेट स्टेशनरी है ना, प्लेट आपके पास कैसा है? प्लेट आपके पास स्टेशनरी है। सो एट y इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी प्लेट की होगी वही वेलोसिटी किसकी होगी? वही वेलोसिटी आपके पास फ्लूइड लेयर की होगी। तो प्लेट आपका कैसा है? प्लेट आपका स्टेशनरी है, प्लेट आपका स्टेशनरी है, तो प्लेट की वेलोसिटी कितनी होगी? प्लेट की वेलोसिटी 0 है। तो जो वेलोसिटी प्लेट की होगी वही वेलोसिटी फ्लूइड लेयर की होगी। तो एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन एट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। u इज इक्वल टू प्लेट की वेलोसिटी, मतलब फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी जो है वो प्लेट की वेलोसिटी के बराबर होगा, दैट इज द नो स्लिप कंडीशन। इस केस में प्लेट की वेलोसिटी कितनी है? 0, तो फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। तो दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? एट y इज इक्वल टू डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा मतलब यहाँ पे देखो ये हो गया डेल्टा, ठीक है। दिस इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस। सो एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे u किसके बराबर होता है? दैट u इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू u इन्फिनिटी। तो दिस इज द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, है ना। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। एट y इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, राइट। सो ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है। अब थर्ड बाउंड्री कंडीशन की बात कर लेते हैं। थर्ड बाउंड्री कंडीशन, थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? एट y इज इक्वल टू डेल्टा, एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे du बाई डी वाई क्या होगा? दैट du बाई डी वाई इज 0, है ना। एट y इज इक्वल टू डेल्टा du बाई डी वाई इज 0। ना du बाई डी वाई क्यों 0 हो जाएगा भाई? देखो आपने मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ये जो आपके पास एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे u बराबर u इन्फिनिटी आपने लिखा है ना, ये आपके पास क्या है? ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। वेलोसिटी कभी भी u इन्फिनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। u इन्फिनिटी इज नथिंग बट द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी देखो u इन्फिनिटी से कम, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, राइट। तो अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करते हैं एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे, ये जो आपने लिखा u बराबर u इन्फिनिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। और हमें ये पता है फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट, फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट, फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट क्या पता है हमको कि जहाँ पे कोई पैरामीटर मैक्सिमम होता है वहाँ पे स्लोप क्या होगा? दैट इज 0। तो अब यहाँ पे देख लो भाई, अगर आपके पास एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे u जो है किसके बराबर है? u मैक्स के बराबर है, तो डेफिनेटली du बाई डी वाई क्या होगा? दैट du बाई डी वाई इज 0। तो ये लिखा है मैंने, एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे du बाई डी वाई क्या होगा? 0 होगा। तो ये आपके पास तीन बाउंड्री कंडीशंस हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन में तो आपको यही पूछ दिया था डायरेक्टली, द मोस्ट एक्सेप्टेबल बाउंड्री कंडीशंस आर। तो देख लो पहले में क्या बोल रहा है? एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, एंड y इज इक्वल टू 0, du बाई डी वाई 0। नो, एट y इज इक्वल टू 0 पे du बाई डी वाई 0 नहीं होता। चलो ये हटा दो, ये नहीं आएगा। सेकंड में बोला हुआ है एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, एट y इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, ठीक है। एट y इज इक्वल टू 0, du बाई डी वाई, ये भी आपके पास हटा दो। थर्ड आपके पास बोला हुआ है एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट y इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, करेक्ट है। एट y इज इक्वल टू डेल्टा du बाई डी वाई इज 0, नॉट दिस इज करेक्ट, ठीक है। सी आपके पास क्या है? सी आपके पास करेक्ट है, राइट। कि भाई एट y इज इक्वल टू 0, u 0 है, एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे u इन्फिनिटी के बराबर है, एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे du बाई डी वाई 0 है। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पहले का करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज सी, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब आपके पास क्वेश्चन में पूछा था कि सेकंड क्वेश्चन बना हुआ है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पी क्यू एंड आर। पी क्यू और आर का जो एक्सप्रेशन होगा वो आपके पास क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई। अब आप मेरे को ये बता दो कि अगर आपको पी क्यू आर निकालना है, मैंने अभी बताया था तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, तीन बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। ये आपके पास तीनों बाउंड्री कंडीशन है। अब अपने को निकालना क्या? अब अपने को निकालना है पी क्यू और आर। तो u इज इक्वल टू पी साइन, u इज इक्वल टू पी साइन क्यू वाई, पी साइन क्यू वाई प्लस आर, राइट। u इज इक्वल टू पी साइन क्यू वाई प्लस आर, ठीक है।
चलो पहली बाउंड्री कंडीशन यूज करिए एट। अच्छा एक काम कर लो, पहले ना इसको एक बार डिफरेंशिएट भी कर लिए लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं कर लेता हूँ। डी यू बाई डी वाई चाहिए ना, तो डी यू बाई डी वाई कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास पी, साइन का क्या आ जाएगा, साइन का आ जाएगा कॉस क्यू वाई, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, चलो पहली बाउंड्री कंडीशन यूज करिए एट y इज इक्वल टू जीरो दैट u इज इक्वल टू जीरो। सो एट y इज इक्वल टू जीरो u इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू जीरो, है ना भाई, आ जाएगा देख लो। एट y इज इक्वल टू जीरो u इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया जीरो, इधर आ जाएगा आपके पास p, और ये हो जाएगा साइन जीरो प्लस r। साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर आ गया जीरो। ये हो गया फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, एट y इज इक्वल टू डेल्टा u किसके बराबर था, u इन्फिनिटी। नाउ एट y इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, u इन्फिनिटी p साइन q डेल्टा, r की वैल्यू तो जीरो हो गया था। ठीक है, चलो एट y इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, ये आ गया। कम टू द नेक्स्ट थर्ड, एट y is equal to delta du by dy is equal to 0. Now at y is equal to delta du by dy is equal to 0. Now this is 0 is equal to, इधर आ जाएगा p q, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos, ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos q डेल्टा, ये होगा ना cos q डेल्टा। ठीक है, नाउ पी क्यू ये जीरो हो गया, तो cos q डेल्टा cos जीरो ना, तो ये लिख सकते हैं ना cos पाई बाई 2, तो यहाँ से q इंटू डेल्टा कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास पाई बाई 2, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 2 डेल्टा। ठीक है, ये आ जाएगा पाई बाई 2 डेल्टा, सो q इज इक्वल टू पाई बाई 2 डेल्टा, ये आ गया। ठीक, चलो अब इधर रख दो, ये आपके पास q आ गया ना, r आ गया, q आ गया। अब यहाँ पे देख लो, इधर आ जाएगा u इन्फिनिटी, q की वैल्यू को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा p साइन पाई बाई 2 डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा डेल्टा चला गया, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन 91 ना, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू कितना आ गया, p इज इक्वल टू u। राइट, तो आपको तीन कांस्टेंट्स निकालने थे, कौन कौन से, r p q r, p q r, r की वैल्यू 0, p की वैल्यू किसके बराबर आ गया, u इन्फिनिटी, एंड q की वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 2 डेल्टा, पाई बाई 2 डेल्टा। तो ये हो गया आपके पास p q और r की वैल्यू। ठीक है, चलो ऑप्शन से मैच कर ले भाई। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिया है p बराबर 0, q बराबर 0, r इज बराबर 0, रॉन्ग, हटा दो। सेकेंड में दिया है p इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, q इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, रॉन्ग, हटा दो। थर्ड में दिया है p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू पाई बाई 2 डेल्टा एंड r इज इक्वल टू u इन्फिनिटी। नहीं, r की वैल्यू तो 0 आया था ना, r की वैल्यू 0 था, r की वैल्यू 0 था, ये भी हटा दो। ठीक है, एक ही ऑप्शन बच गया विच इज डी, p इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, q इज इक्वल टू पाई बाई 2 डेल्टा एंड r इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है, चलिए सेम लॉजिक पे आपके पास क्वेश्चन है, सेम लॉजिक पे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखेंगे।
क्वेश्चन में बोला हुआ है द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट इज शोन इन द फिगर बिलो. द वेलोसिटी in the x direction is approximated as u is equal to a plus by plus cy square, where a, b and c are constant. U is the free stream velocity and delta is the boundary layer thickness at any point x on that plate. The dimensional velocity profile is, and अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. तो पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो. द डायमेंशनल वेलोसिटी प्रोफाइल, सॉरी द डायमेंशनलेस वेलोसिटी प्रोफाइल, सॉरी द डायमेंशनलेस वेलोसिटी प्रोफाइल क्या बनेगा, क्या आएगा, राइट. तो ये भी आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट इज शोन इन द फिगर बिलो. वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज अप्रॉक्सीमेटेड एज u इज इक्वल टू, देखो u इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये गिवन है ना. तो मतलब यहाँ से आपके पास लीडिंग एज से आप एक x डिस्टेंस पे आ जाइए और यहाँ पे ये वेलोसिटी का प्रोफाइल है. u इज अ फंक्शन ऑफ y. कैसा फंक्शन है, तो u इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये गिवन है. तो यहाँ पे भी आपके पास a b c r कांस्टेंट, a b c r क्या है, कांस्टेंट है. और a b c को निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी बाउंड्री कंडीशन, है ना. और आपके पास कितनी बाउंड्री कंडीशंस, जितने नंबर ऑफ अननोन्स उतना बाउंड्री कंडीशन. 3 अननोन्स है, 3 बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी. चलो भाई देखते हैं पहली बाउंड्री कंडीशन. तो बाउंड्री कंडीशन तो वही रहने वाला है. सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड एट y इज इक्वल टू डेल्टा, u इज इक्वल टू u इंफिनिटी. थर्ड बाउंड्री कंडीशन एट y इज इक्वल टू डेल्टा du by dy इज इक्वल टू 0, du by dy इज इक्वल टू 0. तो 3 बाउंड्री कंडीशंस और 3 अननोन्स. चलिए कोशिश करिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है, कोशिश करिए. क्या रहे भाई, क्या रहे बताइए. चलो देखो आपके पास क्या था, u इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर ना. नाउ एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, 0, ये हो गया a प्लस 0 0. तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 0. ठीक है. अच्छा यहाँ पे ना पहले du बाई डी वाई यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लो. du बाई डी वाई, तो ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा b प्लस 2c वाई, b प्लस 2c वाई. सो एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0. नाउ सेकंड, y इज इक्वल टू डेल्टा, u इज इक्वल टू u इंफिनिटी. एट y इज इक्वल टू डेल्टा, u इज इक्वल टू u इंफिनिटी. सो u इंफिनिटी 0 प्लस राइट b इंटू डेल्टा प्लस ये हो जाएगा c इंटू डेल्टा का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा. तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया b डेल्टा प्लस c डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया u इंफिनिटी. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो फिलहाल. अब इधर देख लो भाई, एट y इज इक्वल टू डेल्टा du बाई डी वाई 0, 0, ये हो गया b प्लस ये हो जाएगा 2c डेल्टा, राइट. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2c डेल्टा.
ठीक है, ये आ गया आपके पास। या फिर यहाँ से आप लिख सकते हो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस b/2 डेल्टा, लिख सकते हो। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो भाई, ये हो गया आपके पास b डेल्टा और c, ये हो जाएगा माइनस b/2 डेल्टा, ये हो जाएगा 2 डेल्टा, डेल्टा का स्क्वायर और ये हो गया u इन्फिनिटी। ठीक, तो यहाँ से ये आगे चला गया और ये चला गया, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, b डेल्टा माइनस हाफ b डेल्टा इज इक्वल टू u इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b डेल्टा बाई 2, b डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू b डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू u इन्फिनिटी। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया 2u इन्फिनिटी बाई 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास b। एंड c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस b बाई 2 डेल्टा है, तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा इंटू b 2u इन्फिनिटी बाई डेल्टा, 2u इन्फिनिटी बाई डेल्टा। सो 2 से 2 चला गया, अल्टीमेटली माइनस u इन्फिनिटी बाई ये हो गया डेल्टा का। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लो, a b c की वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आई है 0, b की वैल्यू कितनी आई है 2u इन्फिनिटी बाई डेल्टा, एंड c की वैल्यू कितनी आई है माइनस u इन्फिनिटी बाई डेल्टा का। ये हो गया, फाइन, क्लियर। चल अब देखो यहाँ पे, सो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, ये हो गया, पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे u इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू प्लस ये हो जाएगा 2u इन्फिनिटी डेल्टा y माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास u इन्फिनिटी और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, देखो u बाई यू इन्फिनिटी, इसको नीचे ले आओ और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, ये हो गया y बाई डेल्टा माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास y बाई डेल्टा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो देख लो आपके पास क्या आ रहा है, u बाई यू इन्फिनिटी है ना, u इन्फिनिटी की जगह u है ना, u बराबर यू इन्फिनिटी। चलो u बाई यू इन्फिनिटी 2y बाई डेल्टा माइनस 1 बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो अब से याद रखना, जब भी आपके पास है ना, जब भी आपके पास इस तरीके से दिया होगा a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली याद रख लो। जब भी आपके पास ठीक है क्वाड्रेटिक पैराबोला होगा, जब भी वेलोसिटी का वेरिएशन जो होगा वो सेकेंड डिग्री पैराबोला होगा या फिर क्वाड्रेटिक पैराबोला होगा, u इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर में गिवन होगा, तो आप डायरेक्टली याद रख लो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u बाई यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा y बाई डेल्टा माइनस ये आ जाएगा तुम्हारे पास y बाई डेल्टा का होल स्क्वायर, y बाई डेल्टा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रख लेना। ठीक है, चलो क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। उसमें पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है ना, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अगर आप मैथमेटिकल देखोगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखोगे तो वो तो आसान है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डी से। सो डेल्टा डी इज इक्वल टू, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ये हो जाए 0 टेंड्स टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटी और ये हो गया टी बाई। ठीक है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं, मान लो एक प्लेट है ना, मान लो आपके पास क्या, मान लो आपके पास एक प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से आपके पास बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर कर लेता हूँ, दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम
जहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। आप इसको नाम देना चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो। ये हो गया 1 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, राइट, 1 1, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 2। ठीक, अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ से जो आपके पास मास फ्लो रेट हो रहा है, मतलब 1 1 सेक्शन से जो मास फ्लो रेट हो रहा है, 1 1 सेक्शन से जो मास फ्लो रेट हो रहा है, वो मास फ्लो रेट 2 2 सेक्शन से नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से, अगर मास फ्लो रेट जो हो रहा है उसको अगर मैं बोलता हूँ m.22, so m.11 is not equal to m.22, or even we can say m.22 is lesser than the m.11, ये हम बोल सकते हैं, राइट। सो होता क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, why this happen, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, यहाँ पे इस सेक्शन 2 पे वेलोसिटी वेरीज, वेलोसिटी आपके पास क्या करता है, वेलोसिटी आपके पास वेरी करता है। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से u इन्फिनिटी तक वेरी करता है। जबकि अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इस सेक्शन में दैट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इस सेक्शन पे जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर है पॉइंट? अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में दैट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इस सेक्शन पे वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम 0 to u इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे हर लेयर की वेलोसिटी u इन्फिनिटी है, बट हियर द मैक्सिमम वेलोसिटी इज u इन्फिनिटी। और हमें पता है जब हम मास फ्लो रेट की बात करते हैं, मास फ्लो रेट, तो ये होता है रो इंटू एरिया इंटू क्या होता है, वेलोसिटी, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो भाई यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपके पास वेलोसिटी दैट ईच लेयर एक्सपीरियंसेस दी u इन्फिनिटी वेलोसिटी, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, मिनिमम वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम वेलोसिटी u इन्फिनिटी है। तो डेफिनेटली यहाँ से जो मास फ्लो रेट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू हियर। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि हाइपोथेटिकली, ठीक है, हाइपोथेटिकली यहाँ पे जो बाउंड्री है दैट बाउंड्री इज शिफ्टेड, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकली बाउंड्री जो है वो बाउंड्री आपके पास शिफ्ट होती है टू कंपनसेट दी लॉस इन मास। यहाँ पे जो मास फ्लो रेट में लॉस हो रहा है m.11 ज़्यादा है m.22 से, तो ये जो लॉस ऑफ मास है या ये जो आपके पास लॉस ऑफ मास फ्लो रेट है उसको कंपनसेट करने के लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेट बाउंड्री इज शिफ्टेड, बाउंड्री इज डिस्प्लेसेस बाय सम डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब क्वेश्चन ये है, बाउंड्री लेयर की थिकनेस, इस सेक्शन पे देखोगे तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितना है, ये डेल्टा हो गया। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आपके पास डेल्टा डी है, ठीक है। और ये जो डेल्टा डी है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, वो डेफिनेटली वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्चुअली बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रहा है y के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पैराबोलिकली हो रहा है, तो पैराबोलिकली हो रहा है तो डेल्टा डी की वैल्यू कुछ अलग होगी। अगर आपके पास लीनियर होता तो डेल्टा डी की वैल्यू अलग होती। अगर आपके पास क्यूबिक पैराबोला होता, 3rd डिग्री का पैराबोला होता, तो आपके पास डेल्टा डी की वैल्यू अलग होती। तो जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू है वो डेफिनेटली वेलोसिटी प्रोफाइल के ऊपर क्या होगा, वेलोसिटी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ से आप बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे भाई, देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस 0 टेंस टू डेल्टा, राइट। ये हो गया 1 माइनस u बाई u इन्फिनिटी, है ना। एक मिनट,
ओके, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा देख लीजिए। ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज इक्वल टू 0 टेंस टू डेल्टा। ये हो गया 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटिव। ये हो गया डी बाई, ठीक है। चलो, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज इक्वल टू 0 टेंस टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटिव अभी आपने निकाला, यू बाई यू इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 2 वाई बाई डेल्टा माइनस वाई बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, ये हो जाएगा, लिख दो ऐसा, 2y बाई डेल्टा, 2y बाई डेल्टा प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया डी बाई। तो डेल्टा डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास y माइनस ये हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2 डेल्टा प्लस ये हो जाएगा y क्यूब बाई ये हो गया 3 डेल्टा स्क्वायर। लिमिट 0 टेंस टू डेल्टा। सो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा माइनस 2 डेल्टा स्क्वायर बाई 2 डेल्टा प्लस ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा क्यूब बाई 3 डेल्टा स्क्वायर। 2 से 2 चला गया, डेल्टा चला गया, इधर डेल्टा स्क्वायर था ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा बाई 3 चला गया। तो ठीक है, डेल्टा डी कितना आ जाएगा, डेल्टा डी आ जाएगा डेल्टा बाई 3, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस किसके इक्वल आ जाएगा, दैट डेल्टा बाई 3, मतलब जो भी आपके पास बाउंड्री लेयर की थिकनेस होगी उसका 1/3 होगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, ये कब की बात है, जब आपके पास प्रोफाइल कैसा है, प्रोफाइल इज क्वाड्रेटिक पैराबोला। प्रोफाइल आपके पास कैसा है, प्रोफाइल आपके पास है क्वाड्रेटिक पैराबोला। ओके, चलिए, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेके मिलते हैं वापस। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for the gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. ओके चलिए, तो क्या रहा अभी आंसर इसका? क्वेश्चन में बोला हुआ है फॉर स्टडी लैमिनार फ्लो एट जीरो इंसिडेंस ओवर अ फ्लैट प्लेट द कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी parallel to the plate in the boundary layer is given by u is equal to a plus by plus cy square, where y is the distance measured normal to the flat plate. If mu is the coefficient of dynamic viscosity, u is the velocity parallel to the wall at the edge of the boundary layer, and delta is the boundary layer thickness, the wall shear stress is given by. आपको wall shear stress फाइंड आउट करना है. तो ये आपके पास प्लेट है, दिस इज द प्लेट, राइट. ये आपके पास क्या है? ये आपके पास प्लेट है. और ये आपके पास सी. चलो, ये हो गया आपके पास बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन. और क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है? दैट वेलोसिटी वेरीज लाइक दिस. इस तरीके से क्या कर रहा है? इस तरीके से वेरी कर रहा है. ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी का वेरिएशन है. तो ये हो गया आपके पास क्या दिया? u इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस ये हो गया सी वाई का स्क्वायर. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ से साफ साफ दिख रहा है दैट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ y. तो ये हो गया आपके पास x डायरेक्शन, ये हो गया आपके पास y डायरेक्शन. ठीक है, चलो आगे क्या बोला हुआ है देखो भाई. इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, u इज द वेलोसिटी पैरेलल टू द वॉल एट द एज ऑफ द बाउंड्री, है ना. यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास u है, कैपिटल, मतलब वही जो u इन्फिनिटी हम बोलते थे. चलो हम u इन्फिनिटी भी बोल रहे हैं. u इन्फिनिटी निकालना क्या है? हमको निकालना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है u इज द वेलोसिटी पैरेलल टू द वॉल एट द एज ऑफ द बाउंड्री एंड डेल्टा इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस, द वॉल शियर स्ट्रेस. हमें फाइंड आउट करना है क्या? हमें फाइंड आउट करना है वॉल शियर स्ट्रेस. वॉल शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू 0 पे शियर स्ट्रेस, मतलब ये होता है टाउ डब्ल्यू. ये टाउ डब्ल्यू फाइंड आउट करना है. तो सबको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. एंड व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? दैट टाउ एट एनी y इज इक्वल टू दैट इज म्यू du by dy. ये होता है आपके पास. ठीक है, तो सी अब यहाँ पे देख लो भाई, u आपको गिवन है
ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वेलोसिटी का वेरिएशन क्वाड्रेटिक पैराबोला हो, ठीक है, तो आपको ए बी सी की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो टाइम आपके पास ज़्यादा लगेगा। तो बेटर इज दैट आप डायरेक्टली अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये यूज़ होगा। तो यू बाई यू इन्फिनिटी ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया वाई बाई डेल्टा माइनस ये हो गया वाई बाई डेल्टा का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप देख लो भाई डी यू बाई डी वाई चाहिए ना, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी वाई, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या डी यू बाई डी वाई, ये हो जाएगा 2 बाई डेल्टा माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 वाई डेल्टा स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो, हमें निकालना कहाँ पे, हमें एट वाई इज इक्वल टू 0 पे टाउ चाहिए ना, मतलब टाउ डब्ल्यू चाहिए। एट वाई इज इक्वल टू 0 पे टाउ जो होगा वो टाउ डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है। टाउ डब्ल्यू देखो दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू और ये हो गया डी यू बाई डी वाई, कहाँ पे एट वाई इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो डी यू बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट कर लीजिए। तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाई डेल्टा, वाई की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी 2 बाई डेल्टा। सो टाउ डब्ल्यू आपके पास कितना आ गया, टाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आ गया तुम्हारे पास म्यू, है ना, म्यू, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, मतलब ये आ गया तुम्हारे पास 2 म्यू। अच्छा कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, इधर यू इन्फिनिटिव आएगा ना, यू इन्फिनिटिव मिसिंग है, इधर यू इन्फिनिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इन्फिनिटिव 2 म्यू यू इन्फिनिटिव बाई डेल्टा, दिस इज द टाउ डब्ल्यू। तो टाउ डब्ल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया 2 म्यू यू इन्फिनिटिव बाई डेल्टा, ठीक है भाई। दिस इज द वॉल शियर, दिस इज टाउ डब्ल्यू। तो 2 म्यू यू बाई डेल्टा, करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज ओके। चलिए, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे की क्लासेस में। सो फिलहाल इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, बट सेशन एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हैं अंडर माई कंप्लीट गाइडेंस, सो यू कैन यूज द रेफरल कोड CHA10। इस रेफरल कोड को यूज करके आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो व्हाट बेनिफिट्स यू आर गेटिंग, आपको मिलता है लाइव क्लासेस, वीकली बेसिस पे टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, और साथ में आपको मिलता है क्रैश कोर्स। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस का जो बेनिफिट है वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है, जिसमें आपको मिलता है पर्सनल कोच, प्रॉपर स्टडी प्लान, स्टडी बूस्टर सेशंस, टेस्ट एनालिसिस, नोट्स मटेरियल, और साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स, ठीक है। और नोट्स और मटेरियल में आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स और मटेरियल मिलेगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो, ठीक है। तो प्लस का बेनिफिट मिल रहा है, साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट प्लस सब्सक्रिप्शन है और ये आपके पास डिफरेंट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल एज ऑल माय पर्सनल गाइडेंस यू कैन यूज द रेफरल कोड CHA10, ये आप यूज कर सकते हैं। और ये आपके पास ऑफर है जो कि आपके पास वैलिड है 25 मई तक। अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। प्लस सब्सक्रिप्शन पे अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो 2 मंथ का फ्री मिल रहा है, और 12 मंथ का अगर प्लान करते हैं तो 3 मंथ का फ्री मिल रहा है, 18 मंथ का अगर आप प्लान करेंगे तो 4 मंथ का फ्री मिल रहा है, और अगर आप 2 ईयर का प्लान करें तो आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो आप काफ़ी अमाउंट सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप अनअकैडमी पे 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी प्लान कर सकते हैं, जो पैसे मैंने पहले बताया, राइट। और अगर आप 1 ईयर या उसके ऊपर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं, 1 ईयर या उसके ऊपर का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द प्रिंटेड नोट्स। आपको प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेगा, आपके घर भेजा जाएगा प्रिंटेड नोट्स। और ये जो प्रिंटेड नोट्स है, ठीक है, ये जो प्रिंटेड नोट्स है, ठीक है, दिस प्रिंटेड नोट्स आर क्यूरेटेड अंडर दी, ठीक है, मेंटरशिप ऑफ टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। तो इस फिजिकल नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। 1 ईयर या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल मतलब प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। प्राइस हाइक के पहले आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं, राइट। और ये आपके पास रिसेंटली स्टार्टेड बैचेस
साथ में ये आपके पास डिफरेंट बेनिफिट्स अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक, अगर आप प्लस प्लान करते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलता है, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपके पास फिजिकल नोट्स, वन-ऑन-वन लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम्स, स्ट्रैटेजी स्टडी प्रोग्राम, लाइव आपके पास लाइव ऑडियो इंटरेक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द ओपन हाउस सेशंस, ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है आइकॉनिक में प्लस का बेनिफिट मिल ही रहा है, साथ में आपको और सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, किसका सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और बेनिफिट आपको मिल रहा है किसका, आपके पास प्लस का बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, ठीक है। वन-ऑन-वन लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप अपने कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मेंटर्स के साथ, ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाइए आप। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको ये वन-ऑन-वन लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलता है। अनअकैडमी लाइट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लाइट, अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लाइट ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए यू कैन यूज़ द रेफरल कोड CHA10। ये जो रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को आप यूज़ कर सकते हैं। आज का डाउट फीचर आपको मिलता है अनअकैडमी में, आप अपने डाउट्स कभी भी किसी भी टाइम पे आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, कभी भी आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। एंड स्पेशल क्लासेस, तो स्पेशल क्लासेस आर मोर इंटरैक्टिव एज कम्पेयर टू द यूट्यूब क्लासेस, जहाँ पे आपके पास पोस्ट ऑप्शन, लेक्चर नोट्स, ठीक है, रेजर हैंड ऑप्शन, ये सारा ऑप्शन आपको मिलता है स्पेशल क्लासेस पे, ठीक है, और ये मैकेनिकल के टॉप रैंकर्स, ठीक है, और ये ओवरऑल अनअकैडमी के टॉप रैंकर्स गेट 2022 के। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस सेशन। तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer.